हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारी फ्री प्रोफेशनल मेकअप क्लास का डे 3, जिसमें हम जानेंगे मेकअप ब्रशेस के बारे में। हर एक काम को करने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ती है और मेकअप करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मेकअप ब्रशेस की। तो मेकअप करने के लिए मेकअप ब्रशेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ब्रश कब यूज होगा, कहाँ यूज होगा, मैं आपको बताऊंगी। और मेकअप ब्रशेस को क्लीन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे कैसे क्लीन कर सकते हो वो भी वेज मैं आपको बताऊंगी। और लोग क्या मिस्टेक करते हैं मेकअप ब्रशेस के साथ वो भी बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना और स्किप तो बिल्कुल मत करना। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डे 1 एंड डे 2 की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्किन टाइप्स कितने तरीके की होती है, आप अपनी स्किन टाइप कैसे पहचानोगे, सीटीएमपी रूटीन क्या होती है, स्किन प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्राइमर कितने तरीके के होते हैं एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं प्राइमर के। अगर आपने डे 1 एंड डे 2 की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, तभी आप घर बैठे मेकअप सीख सकते हो, वो भी फ्री में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फेस मेकअप के लिए आपको कौन कौन से ब्रशेस चाहिए। मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि कौन सा ब्रश किसके लिए यूज होता है। तो मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्किन प्रेप, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो स्किन प्रेप में हम करते हैं क्लेंजिंग। क्लेंजिंग हम टिश्यू यूज कर लेते हैं। टोनर के लिए वो स्प्रे में होता है टोनर, तो हम डायरेक्टली उसे स्प्रे कर लेते हैं, नहीं तो कॉटन पैड पे लेके डैप कर लेते हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मॉइस्चराइजिंग, और उससे नेक्स्ट लगाना होता है हमें प्राइमर। तो प्राइमर और मॉइस्चराइजर को लगाने के लिए हम लेते हैं स्टिपलिंग ब्रश। इसको हम डुओ फाइबर ब्रश भी बोलते हैं। ये दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, जिसके नीचे के हेयर ब्लैक कलर के होंगे और ऊपर के हेयर व्हाइट कलर के होंगे। जो नीचे के ब्रिसल्स है ना, ये बहुत टाइटली पैक होते हैं और ऊपर वाले लूज होते हैं। इससे हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं और प्राइमर लगाते हैं। अब हम सेल्फ मेकअप कर रहे हैं, खुद का मेकअप कर रहे हैं, तब तो हम फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप क्लाइंट का मेकअप कर रहे हो तो आप ब्रश का ही यूज करोगे, क्योंकि उस टाइम हमें हाइजीन मेंटेन करनी होती है। अब नेक्स्ट हमें लगाना होता है कलर करेक्टर और कंसीलर। उसके लिए आपको चाहिए एक कंसीलर ब्रश, जो दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, एकदम फ्लैट होता है और इसके ब्रिसल्स बहुत टाइटली पैक होते हैं। तो इससे हम कलर करेक्टर लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं जहां भी हमारी पिगमेंटेशन होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं। और एक इस तरीके का भी कंसीलर ब्रश आता है जो इस तरीके से दिखता है, इससे भी आप कंसीलर लगा सकते हो और ब्लेंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमें लगाना होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन लगाने के लिए आपको चाहिए एक फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश। ये इस तरीके का फ्लैट ब्रश होता है, एकदम इसके ब्रिसल्स टाइटली पैक होते हैं। ये सेम टू सेम कंसीलर ब्रश की तरह होता है, बस इसका साइज जो है बड़ा है और कंसीलर ब्रश का साइज छोटा है। कंसीलर और कलर करेक्टर आप लगाते हो छोटे एरियाज में और कम एरिया में, तो इसके लिए छोटा ब्रश। और फाउंडेशन आप लगाते हो फुल फेस पे, तो इसके लिए बड़ा ब्रश। जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा ब्रश, जितना छोटा एरिया उतना छोटा ब्रश। अब फाउंडेशन तो आप फाउंडेशन ब्रश से लगा लोगे, बट इसको ब्लेंड करने के लिए आपको चाहिए इस तरीके का फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश, जिसको हम काबुकी ब्रश भी बोलते हैं। आप इससे फाउंडेशन को ब्लेंड करते हो। अब आप फाउंडेशन जो है, अगर ब्रश से नहीं लगाते तो फिंगर से भी लगा सकते हो और आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हो। पर अगर आप ब्रशेस से काम करते हो तो आपको जो है कवरेज ज्यादा मिलती है। तो ये दोनों हो गए हमारे फाउंडेशन ब्रशेस। अब नेक्स्ट हमें अपने बेस को लॉक करना होता है, जिसके लिए हमें चाहिए एक पाउडर ब्रश। पाउडर ब्रश दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, ये बहुत फ्लफी होता है। इससे हम लूज पाउडर लेते हैं और लूज पाउडर अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हमें करनी होती है कॉन्टोरिंग, अपने फेस को शेप देने के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए कॉन्टोर ब्रश। कॉन्टोर ब्रश देखने में कुछ इस तरीके का होता है, एक तरफ से छोटा और एक तरफ से बड़ा, इस तरीके से एंगुलर शेप में होता है। तो इसे देखते ही समझ जाना कि इससे हम कॉन्टोरिंग करेंगे। ये बिग कॉन्टोर ब्रश है और एक स्मॉल कॉन्टोर ब्रश। इसकी शेप से ही आपको पता चल रहा होगा, एक साइड से छोटी एक साइड से बड़ी। तो ये एंगुलर है, तो ये कॉन्टोर के लिए यूज होगा। अब बिग कॉन्टोर ब्रश जो हमारा है वो जो लाइन पे और चीक बोन पे, फोरहेड पे यूज करने के लिए अच्छा है। और ये जो छोटा कॉन्टोर ब्रश है, इसे हम नोज कॉन्टोरिंग के लिए यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हमें लगाना होता है ब्लशर। उसके लिए हमें चाहिए ब्लश ब्रश। ये इस तरीके का एक फ्लफी ब्रश होता है, इससे हम ब्लशर अप्लाई करते हैं। ये सेम पाउडर ब्रश की तरह ही है, बस जो साइज है छोटा है। ये है पाउडर ब्रश और ये है ब्लश ब्रश। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा ब्रश, जितना छोटा एरिया उतना छोटा ब्रश। ब्लशर सिर्फ हम चीक्स पे अप्लाई करते हैं,
पसंद हो तो नोज पे और चिन पे भी अप्लाई करते हैं, लेकिन जो पाउडर लॉकिंग होती है वो फुल फेस पे होती है, तो इसीलिए पाउडर ब्रश बड़ा होता है और जो ब्लशर ब्रश है वो छोटा होता है, बट होते दोनों ही फ्लफी हैं। अब नेक्स्ट हमें लगाना होता है हाइलाइटर। उसके लिए हमें चाहिए फैन ब्रश, इसे हाइलाइटर ब्रश भी बोलते हैं। ये दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। ये बिग फैन ब्रश है। इसके छोटे साइजेस भी आते हैं, जो छोटा साइज होता है वो आप यूज कर सकते हो, बट इतना बड़ा जो फैन ब्रश है, हाइलाइटर ब्रश है, ये बिल्कुल हाइलाइटिंग के लिए यूज मत करना, क्योंकि जब आप इससे हाइलाइटर लगाओगे ये ज्यादा एरिया में लग जाएगा और आपका लुक खराब कर देगा। तो या तो आप छोटा फैन ब्रश खरीदो, नहीं तो आप किसी भी आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश से भी हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो, जो इस तरीके का फ्लफी ब्रश होता है। इस पे हाइलाइटर लो और देन अपना हाइलाइटर अप्लाई करो। अब हम बात करेंगे आपको आई मेकअप के लिए कौन कौन से ब्रशेस की जरूरत है। एक चाहिए आपको कट क्रीज ब्रश, ये एकदम फ्लैट होता है, सिमिलरली आपको लगेगा कंसीलर ब्रश की तरह, बट उससे पतला होता है और फ्लैट होता है। इससे आप जब कट क्रीज आई मेकअप करते हो तो क्रीज को कट कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से, बहुत शार्पली क्रीज को कट करता है। नेक्स्ट हमें चाहिए आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश। ये इस तरीके का फ्लफी ब्रश होता है। इससे हम आई शैडो को ब्लेंड करते हैं, ट्रांजिशन एरिया पे कलर ब्लेंड करते हैं, और इससे हम आईज पर जब कंसीलर लगाने के बाद पाउडर सेटिंग भी कर सकते हैं, और इससे हम ग्लिटर एप्लीकेशन भी करते हैं। ये बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल होता है, कुछ बिग साइजेस में, कुछ स्मॉल, कुछ मीडियम। जितना बड़ा ब्रश उतना ज्यादा एरिया कवर करेगा, जितना छोटा ब्रश उतना कम एरिया कवर करेगा। तो ये साइजेस आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट हमें चाहिए आई शैडो एप्लीकेशन ब्रश। ये कुछ इस तरीके का फ्लैट ब्रश होता है, इसके ब्रिसेस एकदम टाइटली पैक होते हैं। इससे हम आई शैडो अप्लाई करते हैं, चाहे वो मैट आई शैडो, चाहे वो स्ट्रीमर आई शैडो। इससे हम अपने आईलिड पर आई शैडोज को लगाते हैं। ये भी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं, कुछ बड़े साइजेस में, कुछ छोटे साइजेस में। तो अगर आप ज्यादा एरिया पे काम कर रहे हो तो बड़े ब्रश का यूज कर लो, अगर आप कम एरिया में काम कर रहे हो तो छोटे ब्रश का यूज कर लो। नेक्स्ट हमें चाहिए पेंसिल ब्रश। ये कुछ इस तरीके का ब्रश होता है, नीचे से तो ब्रॉड होता है लेकिन ऊपर आते आते पॉइंटेड हो जाता है। इसको हम यूज करते हैं स्मजिंग के लिए। आपको आई शैडो स्मच करना है, लाइनर स्मच करना है, काजल स्मच करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसको हाइलाइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको इनर कॉर्नर हाईलाइट करने हैं, अगर आपको ब्रो बोन पे हाइलाइटिंग करनी है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। और लोअर लैश लाइन पर अगर आपको कलर डिपॉजिट करना है उसके लिए भी हम पेंसिल ब्रश का यूज करते हैं। ये भी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है लाइनर ब्रश, जिससे हम लाइनर लगाते हैं। एक इस तरीके का लाइनर ब्रश आता है जो एकदम थिन होता है, और एक आता है एंगुलर लाइनर ब्रश, जो एक तरफ से छोटा और एक तरफ से बड़ा होता है। इसकी इस तरीके से शेप होती है जिससे आप इजीली विंग बना सकते हो। अगर आप बिगनर हो, आपको लाइनर लगाना बहुत मुश्किल लगता है, तो आप इस तरीके का एंगुलर लाइनर ब्रश ले सकते हो। और अगर आपको लाइनर अच्छे से लगाने आता है और डिफरेंट टाइप्स के लाइनर्स लगाने हैं तो आप इस तरीके का लाइनर ब्रश ले सकते हो। नेक्स्ट हमें चाहिए एक आईब्रो ब्रश और एक स्पूली ब्रश। ये है डुअल आईब्रो ब्रश। इसमें एंगुलर आईब्रो ब्रश भी है और स्पूली भी है। इसमें तो दोनों है। कई बार आपको ये दोनों अलग से भी बाय करने पड़ सकते हैं। कई किट में ये दोनों अलग अलग आते हैं, कई में ये डुअल वाला ब्रश आता है। तो इनका काम क्या है, स्पूली से हम कॉम करते हैं अपने आईब्रोज को, देन एंगुलर ब्रश से हम डिफाइन करते हैं, शेप करते हैं आईब्रोज को, और फिर कॉम से प्रोडक्ट को ब्लेंड करते हैं। अब बात करते हैं लिप्स के लिए आपको कौन कौन से ब्रशेस चाहिए। आपको सिर्फ एक ब्रश चाहिए, लिप ब्रश। ये कुछ इस तरीके का ब्रश होता है, इससे हम लिपस्टिक एप्लीकेशन करते हैं। अगर आपको अपना ही मेकअप करना है, सेल्फ मेकअप करना है, तो आप डायरेक्टली लिपस्टिक से भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको क्लाइंट का मेकअप करना है तो आपको इस तरीके का लिप ब्रश चाहिए लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए। अब आपको मेकअप ब्रशेस और उनके यूजेस का तो पता चल गया कि कौन सा ब्रश कब यूज होगा और कहाँ यूज होगा, लेकिन आप कौन कौन से ब्रांड्स के मेकअप ब्रशेस ले सकते हो जो अच्छी क्वालिटी के हो, उनके मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं मेकअप ब्रश को क्लीन करने की। मेकअप ब्रशेस को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ब्रशेस को गंदे रखोगे, डर्टी रखोगे, तो उससे आपके ब्रशेस तो खराब होंगे ही, साथ में आपकी स्किन भी खराब हो जाएगी और आपका मेकअप भी खराब हो जाएगा। तो मेकअप ब्रशेस को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है,
हम बात करेंगे डूज की और डोंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं डूज की। मेकअप ब्रशेस को क्लीन करने का सही तरीका, आपको अपने ब्रशेस को रेगुलरली क्लीन करना है। हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार अपने ब्रशेस को जरूर क्लीन करना है, बाकी यूजेस पे डिपेंड करता है। अब ब्रशेस को क्लीन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, क्विक क्लिनजिंग। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यूज करोगे अल्कोहल बेस्ड ब्रश क्लिनजर। ब्रश क्लिनजर लोगे, उसे स्प्रे बोतल के अंदर डालोगे, फिर आपको चाहिए टिश्यू, फिर आप स्प्रे करोगे डर्टी ब्रश पर, देन उसे टिश्यू के ऊपर घुमाओगे सर्कुलर वाइज और एंटी सर्कुलर वाइज, आपका सारा प्रोडक्ट टिश्यू पे निकल जाएगा और आपका ब्रश एकदम क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा डीप क्लिनजिंग। इसमें हम यूज करते हैं जेंटल शैम्पू का। आप कोई भी बेबी शैम्पू ले लोगे, उसे बाउल के अंदर डालोगे, फिर ऐड करोगे ल्यूकवार्म वाटर, फिर अपने ब्रश को डालोगे, डिप करोगे और घुमाओगे सर्कुलर वाइज और एंटी सर्कुलर वाइज, आपका प्रोडक्ट इजीली निकल जाएगा। कितना भी वाटर प्रूफ प्रोडक्ट हो, कितना भी मैट प्रोडक्ट हो, इजीली निकल जाता है। फिर आपको चाहिए चाय की छन्नी। इसी ब्रश को आप चाय की छन्नी के ऊपर भी घुमाओगे, सीधा सर्कल और उल्टे सर्कल में, आपका जितना बचा कुचा प्रोडक्ट होगा वो इसके ऊपर निकल जाएगा। कोई भी ब्रश क्लिनजिंग टूल लेने की जरूरत नहीं है, चाय की छन्नी सबके घर में है, चाय की छन्नी पे इसे रोटेट करो और बचा कुचा प्रोडक्ट सारा निकल जाएगा। फिर आपको लेना है पानी। ध्यान रखना पानी कम ही लो, सिर्फ इसके ब्रिसल्स ही डिप होने चाहिए। फिर सेम ब्रश को पानी के अंदर डालोगे और फिर रोटेट करोगे। अब आपको पानी तब तक चेंज करना है जब तक आपका पानी एकदम साफ ना निकले। अब बची हुई इसकी जो पूरी बॉडी है ब्रश की, इसको टिश्यू से क्लीन कर दोगे, आपका ब्रश एकदम क्लीन हो गया है। अब इसे ड्राई होने के लिए आपको किसी भी टाल के ऊपर इन्हें लेटा देना है। कम से कम 8 घंटे आप इन्हें ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दोगे, तो इस मेथड से आपके ब्रशेस एकदम डीपली क्लीन हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम डोंट्स की। मेकअप ब्रशेस को क्लीन करते वक्त हम जो गलतियां करते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे कॉमन मिस्टेक, हम क्लीन ब्रशेस और यूज ब्रशेस को साथ में रख देते हैं। अब डर्टी ब्रशेस में जो भी बैक्टीरिया है वो क्लीन ब्रशेस में चले जाएंगे, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। क्लीन ब्रशेस और यूज ब्रशेस को साथ में मत रखना। नेक्स्ट मिस्टेक, हम ब्लो ड्रायर करके या सनलाइट में ब्रशेस को नहीं सुखाएंगे। इससे आपके ब्रशेस के ब्रिसल्स बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे। आपको हमेशा जिस तरीके से मैंने पहले बताया, टाल के ऊपर रखोगे ब्रशेस को लेटाकर और 8 घंटे के लिए उन्हें सूखने के लिए वैसे ही छोड़ दोगे। नेक्स्ट मिस्टेक ये होती है, जब आप ब्रशेस को डिप कर रहे हो पानी के अंदर, तो पानी सिर्फ इतना होना चाहिए जिसमें सिर्फ ब्रिसल्स डिप हो। अगर पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो यहाँ तक पानी होगा, ब्रिसल्स चिपके होते हैं। अब यहाँ पे ग्लू लगी हुई है, अब पानी लगेगा तो ग्लू क्या हो जाएगी, लूज हो जाएंगी और आपके ब्रिसल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, आपको कभी भी ब्रशेस को इस तरीके से सूखने के लिए नहीं छोड़ना। अगर आपने ब्रशेस धोए और इस तरीके से सूखने के लिए छोड़ दिए, अब जितना इसमें बचा कुचा पानी होगा वो नीचे जाता जाएगा और वो लूज कर देगा ग्लू को, और वही प्रॉब्लम, आपके ब्रशेस डैमेज हो जाएंगे, आपके सारे ब्रिसल्स निकल जाएंगे। तो आपको वही मेथड यूज करना है, टाल के ऊपर ही ब्रशेस को सूखने के लिए छोड़ना है लेटाकर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने समझा मेकअप ब्रशेस के बारे में और उनको क्लीन करने के सही तरीके के बारे में। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो कमेंट्स में पूछे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाई तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर आंसर करूंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेकअप सीख पाए घर बैठे, वो भी फ्री में। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपकी नेक्स्ट क्लास मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।